आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 10th बिहार बोर्ड, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी पहले से हमने लिख रखा है ताकि टाइम का बचत हो। यहाँ पर हमने लिखा है BSEB क्लास 10th अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन टॉपिक है। तो प्रकाश के बारे में पहले हम लोग जान लें। यहाँ हमने लिख रखा है प्रकाश। प्रकाश का इंग्लिश आप लोगों को पता है। प्रकाश का इंग्लिश क्या होता है? लाइट होता है। प्रकाश का इंग्लिश लाइट होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके जरिए आप क्या करते हो, किसी भी वस्तु को देख पाते हो। जैसे वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ी, मान लो यहाँ पर क्या है, आपका कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है जिस पर क्या होता है, प्रकाश पड़ता है। यहाँ से लाइट गया, इस पे ये लाइट गया, लाइट यहाँ पर जैसे ही पड़ेगा यहाँ से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा और आपके आईज तक आएगा, तो आंख तक आएगा, तब जाकर के हम क्या करते हैं, इस वस्तु को देख पाते हैं। यानी हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब बात आता है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश का प्रकृति क्या होता है, इसके प्रकृति क्या होते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। प्रकाश के दो प्रकृति होता है। पहला नंबर होता है तरंग प्रकृति और दूसरा नंबर होता है कण प्रकृति। तरंग प्रकृति क्या होता है, यहाँ पर हमने तरंग प्रकृति को लिख रखा है। इसको तरंग प्रकृति को इंग्लिश में कहा जाता है वेव नेचर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमने बताया है, जब प्रकाश को तरंग के रूप में देखा जाता है। जब प्रकाश आता है, प्रकाश हमारे पास जैसे ही आता है तो प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, तरंग के रूप में देखते हैं, यानी तरंग के रूप में देखा जाता है। इसमें कहा जाता है कि प्रकाश एक ऊर्जा की तरंग की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश जो है ऊर्जा का जो होता है ना रूप, वो तरंग के तरह व्यवहार करता है। तरंग के तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। अब यहाँ पर बात आता है, यह प्रकृति तब दिखती है जब प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या इंटरफ्रेंस जैसा व्यवहार करता है। अब परावर्तन कब होगा, अपवर्तन कब होगा, विवर्तन कब होगा, इंटरफ्रेंस कब होगा, ये हम लोग आगे बात करेंगे। ऐसे आप समझ लीजिए, जब प्रकाश किसी भी सतह पर पड़ता है तो वहां पर सतह दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला नंबर सतह अपारदर्शी हो सकता है, दूसरा नंबर सतह पारदर्शी हो सकता है। जब सतह अपारदर्शी होगा तो वहां से प्रकाश क्या होगा, वापस हो जाएगा। तो इस घटना को आप क्या कहोगे, परावर्तन कहोगे। जब प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम रहेगा तो उस जगह प्रकाश पास कर जाएगा, यानी आर पार हो जाएगा, तो उस जगह अपवर्तन की घटना घटेगी। यानी दो बात होती हैं, जब किसी सतह से प्रकाश टकराती है तो वहां पर दो बातें होती है, या तो परावर्तन होगा या फिर अपवर्तन होगा। अब यहाँ पर बात आता है उदाहरण। उदाहरण में आप देखोगे इंद्रधनुष का बनना, पानी में चम्मच मुड़ा हुआ दिखना। आप क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश के ठीक बाद आप सन जिधर रहता है, सन के ठीक अपोजिट साइड में, यानी विपरीत दिशा में आप ऊपर के तरफ देखोगे, आकाश में देखोगे, तो आपका ये रंगीन पट्टी दिखता है, जो माने धनुष के तरह होता है, अर्धवृत्त के तरह होता है, उसको इंद्रधनुष कहा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रकाश तरंग को आप जो देखते हो उदाहरण के रूप में, इंद्रधनुष का बनना, और पानी में कोई चम्मच आप रखते हो, तब पानी में चम्मच जो है मुड़ा हुआ दिखता है, थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। अब बात आ जाता है कण प्रकृति। कण प्रकृति को इंग्लिश में पार्टिकल नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टिकल नेचर कहते हैं। ये क्या है, यहाँ पर देखो, जब प्रकाश को छोटे छोटे कणों के रूप में देखा जाता है, प्रकाश को छोटे छोटे कणों के रूप में क्या किया जाता है, देखा जाता है, तो इन कणों को फोटॉन कहा जाता है। प्रकाश में जो कण मौजूद रहता है उस कण को हम लोग फोटॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फोटॉन के नाम से जानते हैं।
अब यहाँ पर होता है यह प्रकृति तब सामने आती है जब प्रकाश ऊर्जा देता है। यह प्रकृति सामने आती है कब? जब प्रकाश ऊर्जा देती है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में अब बात करोगे, उदाहरण में हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखो, सोलर पैनल में प्रकाश पड़ते ही बिजली का बनना। सोलर पैनल में जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? बिजली बनना स्टार्ट हो जाता है। अब बात हम करते हैं निष्कर्ष। इन दोनों थ्योरी के, यानी दोनों नेचर के वजह से निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश दोहरी प्रकृति है। प्रकाश क्या है? दोहरी प्रकृति की होती है। जैसे प्रकाश कभी तरंग और कभी कण की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसे हम दोहरी प्रकृति कहते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? दोहरी प्रकृति भी कहा जाता है। अब हम आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट है बेटा, यहाँ पे ये देख लो, प्रकाश स्रोत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट सोर्स कहते हैं। लाइट सोर्स यानी वैसी वस्तुएं जहां से प्रकाश निकलती है, उन सभी वस्तुओं को आप प्रकाश स्रोत कह सकते हो जहां से प्रकाश निकलती है। प्रकाश स्रोत दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक होते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसे मानव के द्वारा बनाया नहीं गया है और वह प्रकाश उत्पन्न करता है, ऐसे वस्तुओं को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। और वैसे वस्तुएं जो मानव के द्वारा बनाया गया है, उस वस्तुओं को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब यहाँ पर देख लो, ये जो है प्रकाश स्रोत है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे। सूर्य और तारे की बात करोगे तो सूर्य तारे मानव ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति के तरफ से हमको उपहार के रूप में मिला है। जहां से प्रकाश निकलती है, ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाता है बल्ब, मोमबत्ती। बल्ब को मानव ने बनाया है और मोमबत्ती को भी मानव ने बनाया है, तो ऐसे वस्तु को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी आप समझ गए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है। ऐसे वस्तु जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, प्रकृति के से मिला है हमको और उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, ऐसे वस्तु को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। और वह वस्तु जो मानव के द्वारा बनाया गया है और वह प्रकाश उत्पन्न करता है, ऐसे वस्तु को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब बात यहाँ पे आ जाता है, प्रकाश किरण क्या होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि प्रकाश किरण होता क्या है। तो प्रकाश किरण जिस सरल रेखा में चलती है, प्रकाश किरण जिस सरल रेखा में चलती है, उसी सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अब बात आती है प्रकाश किरण, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? लाइट रेज कहा जाता है। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। अब बात आती है किरण पुंज क्या होता है। किरण मतलब तो आपने समझ ही गया कि जहां जिस रेखा में प्रकाश चलती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। और पुंज मतलब होता है समूह। पुंज मतलब क्या होता है? समूह होता है। अर्थात किरण पुंज मतलब हो जाएगा किरणों के समूह। हम कह सकते हैं किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम क्या कह सकते हैं? किरण पुंज कह सकते हैं। अब बात यहाँ पर आ रहा है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार जो आ रहा है, पहला प्रकार आपका क्या आ रहा है? समांतर किरण पुंज। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पैरेलल बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल बीम कहते हैं। किरण पुंज मतलब किरणों के समूह, किरणों के समूह। और समांतर का मतलब होता है समांतर, यानी ऐसा वैसा किरणों के समूह जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। प्रत्येक किरण एक दूसरे को क्या हो? समांतर हो। ऐसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक डायग्राम के थ्रू, यानी एक चित्र के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक रेज हो गया, फिर यहाँ ये रेज हो गया, फिर इस तरह से रेज हो गया, फिर इस तरह से रेज हो गया। हमने देखा यहाँ पर ये एक किरणों का समूह है।
जिसमें क्या होता है कि यह किरण इसके समांतर है, फिर ये किरण इसके समांतर है, फिर ये किरण इसके समांतर है, यानी प्रत्येक किरण एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। अब बात यहां पे आता है अभिसारी किरण पुंज, किरणों का समूह। अभिसारी मतलब क्या होता है कि अभिसरित होता है। क्या होता है, अभिसरित होता है, एक बिंदु पर अभिसरित होता है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण निकला और वह कहीं जाकर के एक बिंदु पर सभी किरण आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हो, ये पॉइंटेड करो और यहां से ऐसे करके प्रकाश गया, इस पे टकराया, फिर यहां पे गया, ऐसे करके टकराया, फिर यहां पे गया, टकराया, फिर यहां पे गया। यानी हम देख रहे हैं ना, सभी किरण जो है ना, कहां पे मिल रहा है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है। सभी किरण एक ही बिंदु पर मिल रहा है। तो ऐसे किरण पुंज को हम कौन सा किरण पुंज कहेंगे भाई, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। कौन सा किरण पुंज कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अब बात आता है अपसारी किरण पुंज। क्या बात आता है भाई, अपसारी किरण पुंज आता है। तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण निकलता तो है, बट वो चारों तरफ फैल जाता है। जैसे आपके रूम में एक बल्ब लगा होगा, एलईडी बल्ब, जो गोला वाला बल्ब होगा, गोल का बॉल होगा, उस बॉल से क्या होता है, एक पॉइंट से प्रकाश किरण निकलता है और आपके रूम में चारों तरफ फैल जाता है। तो ऐसे किरण पुंज को आप क्या बोलोगे, अपसारी किरण पुंज बोलोगे। क्या बोलोगे, अपसारी किरण पुंज को बोलोगे। इसका एक फिगर बना लोगे तो इस तरह का फिगर बनेगा भाई। यहां से आप ले लो, इस तरह से एक पॉइंट हो जाएगा, यहां पर एक पॉइंट हो जाएगा और ऐसे करके प्रकाश निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, राइट। तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब बात आता है प्रकाश जो पड़ता है किसी वस्तु पर, तो प्रकाश भेदने के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर प्रकाश भेदने के आधार पर वस्तु तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला नंबर हो जाएगा पारदर्शी, इसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। पारदर्शी इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। अपारदर्शी जिसे इंग्लिश में ओपेक कहा जाता है। पारभासी जिसे इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। अब बात यहां पर आता है कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। पार मतलब होता है आर पार, और दर्शी मतलब होता है देखना। पार मतलब होता है आर पार और दर्शी मतलब होता है देखना। कोई भी वस्तु आपके सामने रखी गई है और उस पर आप प्रकाश डाल रहे हो और उस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए, यानी उस तरफ के दिखने लगे, तो आप समझ जाना यह पारदर्शी वस्तु है। जैसे कांच आप ले लो, कांच यानी शीशा का प्लेट लिया और प्लेट पर आपने लाइट दिया, तो लाइट इस पार से उस पार गुजर गया। तो ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। अब आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी मतलब देखना, यानी किसी भी वस्तु को प्रकाश गुजर ना पाए, किसी भी वस्तु से प्रकाश गुजर ना पाए, तो ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। जब कोई वस्तु, जैसे मान लो यही वस्तु है, इस पर हमने लाइट दिया तो यहां से लाइट क्या हो गया, वापस हो गया और इस वस्तु को आर पार नहीं गुजर पाया है, तो ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। अब बात यहां पर आता है पारभासी, ट्रांसलूसेंट कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। पारभासी, भासी मतलब होता है आंशिक रूप से, अपार मतलब होता है आर पार। जब किसी वस्तु पर हम प्रकाश डालते हैं और प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, आंशिक रूप का मतलब होता है हल्का फुल्का आधा सीधा प्रकाश गुजर रहा है, तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। ये तो आपका फंडामेंटल चीजें थी लाइट चैप्टर से। हम अब प्रकाश के परावर्तन और मिरर, दर्पण, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।